अब हम ये देखते हैं कि अब हम देखने जा रहे हैं 11th बॉटनी के अंतर्गत। आज हम देख रहे हैं जो पत्ती होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बाह्य स्ट्रक्चर तो बहुत अलग बात है। बाह्य स्ट्रक्चर जनरली कैसे होता था, आपको ये पता है कि जैसे ये एक पत्ती है इस तरह से, ये इसमें ये जो भाग है ये वास्तव में इसको आप क्या बोलते हो, पर्णवृंत। पत्ती को पकड़ने की डंठल है ना, ये पर्णवृंत है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिड रिब है, यानी इसको मध्य शिरा कहते हो। फिर इनसे इस तरह से कुछ शिराएं निकली होंगी, ठीक है, और हो सकता है कि उनसे भी निकली हो, जाल बन गया हो। तो आज हम देखने जा रहे हैं मोनोकाट और डाइकाट। लेकिन ध्यान रखना है कि जब कभी ये रचना में यदि एक जाल का निर्माण हो जाए, जिसको हम जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं, ये डाइकाट पत्तियों का लक्षण है। लेकिन यदि यहां पे एक दूसरे के समांतर हो सकता है, कोई पत्ती ऐसी भी हो सकती है आपके पास में, इस तरह से हो, ऐसे ऐसी पत्ती, तो ये एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। तो ये समांतर शिराविन्यास एक बीजपत्री पौधों का लक्षण है, और जबकि जालिकावत शिराविन्यास जो है वो द्विबीजपत्री पौधों का लक्षण। लेकिन हम देखने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो बात को समझना है, यहां पे मैं डाइकॉट को सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जितनी विषमानताएं हैं या डिफरेंसेस हैं वो किस में आने वाली है, डाइकॉट में। डाइकॉट में समझ लें कैसे। यहां एक एक बात, सबसे नोट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखा है पृष्ठाधारी पत्तियां। डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री कैसी होती हैं, पृष्ठाधारी यानी डॉर्सल होती हैं। क्या होती हैं, डॉर्सल। डॉर्सल होती हैं मतलब क्या होता है, जैसे ये पत्ती है ना, इस पत्ती का ये ऊपरी सिरा, यानी देखो ये पत्ती है और यहां सूर्य है कहीं ऊपर से, एक निचला पृष्ठ और एक ऊपरी पृष्ठ। तो ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है, जो सूर्य जिस पे पड़ रहा है, सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, ये ऊपर वाला पृष्ठ कहलाता है डॉर्सल, यानी इसको पृष्ठ कहते हो। और ये नीचे वाला जहां सूर्य प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपृष्ठ, और इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रल। डॉर्सल और वेंट्रल, पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ। तो ये पृष्ठाधारी पत्ती है, इसका मतलब है कि ऊपर का जो पृष्ठ है और नीचे का जो प्रतिपृष्ठ है, इन दोनों की संरचना एक जैसी नहीं होती। इन दोनों की संरचना एक जैसी नहीं होती है। ये डाइकॉट की सबसे पहली विशेषता है। आप आम देख सकते हैं, कटहल देख सकते हैं, अगर इनकी पत्तियों को आप देखेंगे तो ऊपर का कलर और नीचे के कलर में भी आपको हल्का डिफरेंस दिखेगा। आम की पत्ती ऊपर बहुत ज्यादा चिकनी, एकदम हरे कलर की, ये पलटा के देखना जरा उसको, थोड़ा मटमैला कलर है उसका, आम की पत्ती का भी। वो भी तो डाइकॉट का एग्जाम्पल है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि डाइकॉट लीफ कैसी होती है, पृष्ठाधारी। पृष्ठाधारी का मतलब समझ गए, ऊपर का पृष्ठ और नीचे का जो प्रतिपृष्ठ है वो दोनों की संरचना एक जैसी नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाले में स्टोमेटा नहीं होते हैं, नीचे वाले में स्टोमेटा होते हैं। ये डिफरेंस होता है। पहली बात क्लियर हो रही। अब हम डायग्राम बनाते हैं इस पे। डायग्राम अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से चलने दें डायग्राम। ठीक है, यहां पर एक बात समझ लेना, इसमें ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ में अंतर। ये मैं इसका बना रहा हूं कौन सा पृष्ठ, निचला पृष्ठ। लेकिन यहां एक दो मिस्टेक ये कि यहां छोटी सी जगह छोड़ दो आप। ठीक, एक दो जगह छोटी जगह है, क्या है ये बताओ। ये यहां पे कहीं ओपन है, नहीं है, यहां ओपन है। ये होगा आपके पास में स्टोमेटा।
यानी हिंदी में आप कहेंगे उसको, जबकि ऊपर ये कौन सी है बताओ, ये पृष्ठ है, ये यानी डोर्सल पार्ट है, और नीचे वाला है जो यदि प्रतिपृष्ठ है, इसको कहा जाता है वेंट्रल। डोर्सल और वेंट्रल, पहले बात क्लियर। अब डोर्सल हो चाहे वेंट्रल हो, दोनों में एक बात कॉमन है, यहां पर एक हल्की सी लेयर होगी, इधर भी और इधर भी। ये जो लेयर है वो होगा क्यूटिकल की लेयर। ये लेयर काय की है? क्यूटिकल की। ठीक, ये क्यूटिकल का लेयर ऊपर भी होगा और नीचे भी, लेकिन ऊपर पूरा पैक है, जबकि नीचे कुछ क्या है? छिद्र है। ऊपर वाले भाग को डॉर्सल, नीचे वाले भाग को वेंट्रल। क्यूटिकल का आवरण ऊपर नीचे दोनों में होता है। तो नोट्स में देखें, क्यूटिकल का मतलब समझ गए? क्यूटिकल का आवरण होगा। फिर बात आती है एडॉक्सिड एपिब्लेमा और एबॉक्सिड एपिब्लेमा क्या है। ये ऊपर वाला जिसको अपन डॉर्सल कह रहे हैं ना, यही इसी का एक नाम और है एडॉक्सिड एपिब्लेमा, यानी हिंदी में कहेंगे उसको अभ्याक्ष बाह्य त्वचा। हिंदी में क्या कहोगे? अभ्याक्ष बाह्य त्वचा। वैसे ही वेंट्रल वाला जो पार्ट है उसके लिए जो एडॉक्सिड है, यहां पे आ जाएगा एबॉक्सिड, डी की जगह बी, एबॉक्सिड एपिब्लेमा, और ये हिंदी में कहलाएगा उपाक्ष बाह्य त्वचा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही पूरी? एडॉक्सिड क्लियर है, एबॉक्सिड। अब आता है पेलिसेड पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा मतलब मृदुतक हो गए। पेलिसेड मतलब ऐसे कैप्सूल के समान, ऐसे खड़े कर, खंभ बोलेंगे उसको, खंबे के समान। तो यहां पर कोशिकाएं होंगी ऐसे खंबे नुमा। आप बना लेंगे इसमें स्ट्रक्चर में बहुत सारा। ठीक, मैं कम बना रहा हूं ताकि मेरी बात बस समझ आ जाए उस हिसाब से। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास में? ये जितने हैं ये आपका कहेंगे पेलिसेड पेरेनकाइमा। ठीक है, यानी खंभ, खंबे के समान, खंभ मृदुतक, खंभ मृदुतक। ये बात क्लियर है? देखें तो पेलिसेड पेरेनकाइमा क्लियर है। फिर आएगी बात बंडल शीथ की। बात क्या आएगी? बंडल शीथ की। लेकिन एक बात और बता दें पहले, बंडल शीथ के पहले, यहां ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो ये इंटरसेल्युलर स्पेस है क्या? यहां पे अंतराकोश के स्थान है क्या? यहां पे कुछ भाग ऐसे होंगे यहां, जिसे यहां ऐसा। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है? ये जो बीच बीच के गेप आ रहे हैं कि नहीं, बोलो? तो ये जो सेल्स होंगे यहां पे, ये वाले भाग बीच में कहीं भी और हो सकते हैं, मैं एक जगह बना रहा हूं केवल, बीच बीच में जगह है कि नहीं? और जगह है मतलब क्या होगा? स्पंज की तरह होंगे। तो कौन से कहलाएंगे ये वाले? स्पॉन्जी, मृदुतक। क्या कहलाएंगे? वो नहीं लिखा है, हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें स्पॉन्जी। अब बंडल शीथ, तो बंडल शीथ के लिए आप यहां एक सर्कल बना लें पहले, और सर्कल में ऐसे करके सेल का एक पतली लेयर बना लें सेल में। समझ गया बात को? कंप्लीट लेयर बना लेंगे आप, बनी गया कंप्लीट। ये हो गया आपके पास बंडल शीथ, यानी ये वेस्कुलर बंडल को, जाइलम फ्लोएम को घेरे रखेंगे। तो यहां बात को समझना है, यहां पर मैं बहुत सारे ऐसे भाग बना दे रहा हूं और कुछ ऐसे। तो ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले पार्ट,
ये किसको बता रहे हैं? ये जाइलम को। और बाकी जो बीच में यहां वहां फैला ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा भाग किसको बता रहा है? फ्लोएम को। और ये वाला भाग आप देखेंगे, ये जो भाग है रंध्र, ये भाग किसको बता रहा है? ये बता रहा है स्टोमेटा। कोई तकलीफ? तो आप ये देख रहे हैं कि ये किसके लिए है? ये डाइकोट के लिए। यानी बिल्कुल अंतर तो बिल्कुल पानी की तरह बनेगा आपको, बस डायग्राम से ही क्लियर हो। तो डाइकोट अच्छा मालूम हो आपको। डाइकोट कैसा है? पृष्ठाधारी पत्ती है, मतलब ऊपर का भाग और निचले का भाग अलग अलग स्ट्रक्चर रखता है। क्यूटिकल का आवरण दोनों में होता है। एडॉक्सिड और एबॉक्सिड क्या है? एडॉक्सिड ऊपर वाले पृष्ठ को और एबॉक्सिड नीचे पृष्ठ को कहते हैं। ऊपरी पृष्ठ में स्टोमेटा नहीं होते हैं, इसमें स्टोमेटा होता है। फिर पैलिसेड पेरेन्काइमा और एक होता है स्पॉन्जी। तो एक खंबे खंबे आकार में होते हैं, ये मृदुतक होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, इनके बीच अंतरकोश के स्थान नहीं होता है। इसको कहते हैं हम पैलिसेड पेरेन्काइमा, हिंदी में कहेंगे खंब मृदुतक। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीच में गेफ है, गेफ होने की वजह से उनको हम दबा सकते हैं, मतलब वहां पे लचीले होंगे। ये अंतरकोश के स्थान इसमें है, अंतरकोश है, इसको हम स्पंजी ऊतक कहेंगे। साथ ही साथ बीच में संवहन को करने के लिए संवहन पूल पाए जाएंगे, वैस्कुलर बंडल। एक मिनट, है ना, यहां पर बात आएगी कि इसमें बंडल शीथ होगा, चारों ओर आवरण होगा जाइलम फ्लोएम के। फ्लोएम और जाइलम आप देखेंगे, इसके अंदर जाइलम और क्या होंगे? फ्लोएम। और निचले वाले पृष्ठ में रंध्र होंगे जो स्टोमेटा कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये सूर्य के ठीक विपरीत होते हैं। ऐसी पत्ती यहां सूर्य पड़ रहा है, स्टोमेटा नीचे होते हैं। ठीक है। अब यही सारी चीजें अगर हम देखते हैं मोनोकाट के लिए, तो मोनोकाट में एक शब्द बस आप समझ लें, आइसोबाइलैटरल, यानी समद्विपार्श्व। ये क्या होती है? सम यानी एक जैसे, द्विपार्श्व मतलब दोनों भाग। इसका जो डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट होता है ना, वो एक जैसा होगा। किसमें? मोनोकाट में। ऊपर भी स्टोमेटा होंगे और नीचे भी स्टोमेटा होगा। और वहां पे जो पूरा भरण होता है, जैसे यहां टिश्यू दो प्रकार के हैं, एक खंभ वाले हैं और एक कौन से हैं? स्पंजी। वहां पे ऐसे दो प्रकार के नहीं है, वो एक जैसा है। और जो पूरा ये एक सेपरेट बंडल शीथ और सेपरेट भाग है, जबकि मोनोकाट में यहां से लेके यहां तक ऐसा पूरा फैला रहेगा। कौन? जाइलम। और ये डिफरेंस होता है डाइकाट और मोनोकाट। ठीक है। इसके बाद आप नोट्स में यदि देखेंगे, क्योंकि डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर है, तो नोट्स में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हो जाएगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं मोनोकाट और डाइकाट पत्ती में। ठीक है।